अगर आप रात में अपने या किसी और फ़र्द के खर्राटों की वजह से परेशान हैं तो ये वीडियो लाजमी देखें, क्योंकि मैं इसमें आपको खर्राटों से निजात का आसान से आसान हल बताऊंगी। तो आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ व्यूअर्स, जब हम सोते हैं तो हमारा जिस्म सुकून में होता है, पुरसुकून होता है और हमारे गले के पट्टे ढीले हो जाते हैं। सांस की नालियाँ जब गले के पट्टों पर ज़ोर डालती हैं तो कुदरती तौर पर ज़ोर लगने में आवाज़ पैदा होती है और इसको हम खर्राटे कहते हैं। पहले दौर में लोगों का ख्याल था कि पूरे दिन की मुशक्क़त के बाद जिस्म पर ज़ोर पड़ता है तो खर्राटे खुद ब खुद शुरू हो जाते हैं। मोटापा जब बड़ा हुआ हो और इंसान सोया हो तो सारा जिस्म भारी होता है। नाक, गले और गर्दन के टिश्यू भी बढ़ जाते हैं। तब सोते वक्त सांस लेने में दिक्कत होती है और ज़ोरदार खर्राटे आते हैं। इनसे निजात पाना मुश्किल नहीं, क्योंकि आज मैं आपके लिए ये घरेलू रेमेडी लेके आई हूँ जिससे आप खर्राटों से निजात पा सकते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए हैं वो हैं, सबसे पहले नीम के पत्ते। आपने 10 से 12 नीम के पत्ते लेने हैं, नमक 1 चुटकी भर लेना है और ताज़ा पानी 1 गिलास लेना है। व्यूअर्स, आपने करना ये है कि 1 गिलास पानी को किसी बर्तन में डालकर चूल्हे पर रख दें और इसमें नीम के पत्ते और 1 चुटकी भर नमक डाल दें। जब एक बार उबाला आ जाए तो इसको नीचे उतार दें और इसको छानकर पानी और पत्ते अलग कर लें। फिर इस नीम गर्म पानी से सुबह शाम नाक को अच्छी तरह धोएं। व्यूअर्स, इंशाल्लाह 1 हफ्ते के मुसलसल इस्तेमाल से आपको खर्राटों से निजात मिल जाएगी। और इसके साथ साथ आपने सुबह निहार मुँह 7 दाने कलवंजी के खाने हैं और अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो कोशिश करें अपना वज़न कम करें। आप मेरी इस आसान सी रेमेडी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा आपका होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आप पे रहमतें और बरकतें नाज़िल करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।